मैं प्रकाशन चौरसिया, शिक्षक, उत्कृष्ट विद्यालय साचपानी धनोरा, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें संधि की परिभाषा एवं उसके प्रकार यह देखेंगे तथा इस वीडियो में हम विशेष रूप से स्वर संधि व उसके प्रकार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखें सबसे पहले संधि क्या है, संधि की परिभाषा क्या है। संधि शब्द का अर्थ मेल या योग होता है, अर्थात जो संधि शब्द होता है वो या तो मेल कहलाता है या योग कहलाता है। अर्थात दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। यहाँ पर वर्ण से आशय अक्षरों से है, शब्दों से नहीं है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। और जब मिले हुए वर्णों को हम मूल रूप से अलग अलग कर देते हैं तो उन्हें संधि विच्छेद या संधि विग्रह कहलाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए देखिए हम रमा धन ईश, यहाँ पर माँ जो है उसमें आ का उच्चारण हो रहा है और ई बड़ी ई है ऑलरेडी। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे रमेश में रमा का अंतिम वर्ण आ है और ईस का प्रथम जो वर्ण है वो ई आता है। अर्थात इन दोनों का मेल आ और ई का जो मेल है वो ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ये रमेश बन जाता है। रमा धन ईश बराबर रमेश बन जाता है। तो ये यही संधि कहलाती है। और रमेश को जब हम अलग अलग करेंगे, रमा धन ईश करेंगे तो वो संधि विग्रह कहलाता है। परीक्षाओं में कई बार संधि विग्रह पूछा जाता है, कई बार संधि विग्रह करने को कहा जाता है। अब कुछ उदाहरण और देखेंगे हम। गण धन ईश अर्थात गणेश, इसमें ण में आ का उच्चारण है, आ स्वर का उच्चारण है तो आ, और ई बड़ा ई है तो आ धन ई बराबर ए हो जाता है तो गणेश ये हो जाता है। इसी तरह देव धन ऋषि, तो ये आ वा के अंतिम जो स्वर उच्चारण होता है वो आ होता है और ऋषि का री, इस तरह अर हो जाता है ये, तो ये हो जाता है देव ऋषि अर्थात देवर्षि। विद्या धन आलय, इसमें विद्या ये भी बड़ा आ है और आलय का भी आ जो है वो बड़ा है, तो दोनों आ मिलके बड़ा आ हो जाते हैं तो विद्यालय है। इसी तरह से महा उत्सव, ये बड़ा आ है और उत्सव का ऊ, तो ये क्या हो जाता है महोत्सव। इस तरह से ये संधि कहलाती है और इसके कुछ उदाहरण हमने देखिए। अब आगे देखेंगे हम संधि के प्रकार। विशेष रूप से आज हम स्वर संधि और उसके प्रकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन संक्षेप में नॉलेज कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भी क्या क्या प्रकार हैं यह भी हम संक्षेप में चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। स्वर संधि व उसके प्रकार, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है वृद्धि संधि और पांचवा है अयादि संधि। ये 5 प्रकार जिनका अध्ययन हम इस वीडियो में आज विस्तृत रूप से करेंगे। व्यंजन संधि एवं उसके प्रकार अगर हम देखें तो व्यंजन संधि में इच्छुत्व संधि, षटुत्व संधि, अब्दांत संधि, चरत्व संधि, अनुस्वार संधि, लत्व संधि और परस्वर्ण संधि, ये व्यंजन संधि के प्रकार हैं। तीसरा प्रकार है संधि का विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि के कितने प्रकार हैं वो देखेंगे। नंबर 1 विसर्ग संधि, नंबर 2 रुत्व संधि, नंबर 3 है उत्व संधि, नंबर 4 है रालोप संधि। इस तरह से ये 3 प्रमुख प्रकार हैं और तीनों प्रकारों के अन्य और क्या क्या प्रकार हैं ये हमने इस चार्ट के माध्यम से याद करने के दृष्टिकोण से इसे देखा है। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि एवं उसके प्रकार। स्वर संधि के अगर हम संधि के भेद देख लिए, जैसे पिछले बार देख चुके थे हम कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो स्वर संधि क्या है? जब दो स्वर
वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है तब वहाँ पर स्वर संधि होती है। यहाँ पर स्वर और व्यंजन ये दो जानना हमको ज़रूरी है। आप लोगों ने प्राइमरी स्तर पर पढ़ भी चुका होगा। स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ ये स्वर कहलाते हैं, और व्यंजन इसके अलावा का खा गा घा ये व्यंजन कहलाते हैं। तो स्वर, तो जब दो स्वर वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। उदाहरण देखेंगे हम। विद्या धन अर्थी, तो यहाँ पर विद्या बड़ा आ है और अर्थी में आ है, अर्थात दोनों तरफ स्वर का ही मिलाप हो रहा है। और जब दोनों तरफ स्वर हों तो वहाँ पर क्या हो जाता है, स्वर संधि होती है। तो यहाँ पर बड़ा धन छोटा बराबर बड़ा। इसी तरह परम आनंद, तो परमानंद हो जाता है। तो परम माँ के आगे में आ लगा है और आनंद बड़ा आ है, तो इन दोनों का मेल से बड़ा हो जाता है, तो ये हो जाएगा परमानंद। इसी तरह दिन धन ईश, ये हो जाता है दिनेश। दिन, इसमें आ का उच्चारण हो रहा है और ई बड़ी ई है, तो इसका बदल के ये ए हो जाता है। इस तरह से ये दिनेश है। तो ये कहलाती है स्वर संधि। आगे हम देखेंगे स्वर संधि के कितने प्रकार माने गए हैं। चार्ट में तो हमने देख ही चुका था, लेकिन अब विस्तृत अध्ययन करना है। तो स्वर संधि के प्रमुख 5 प्रकार माने गए हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यड़ संधि, चौथा वृद्धि संधि, पांचवा अयादि संधि। आइए अब हम अगली स्लाइड में प्रत्येक का विस्तृत अध्ययन करते हुए उनके उदाहरण देखेंगे कि दीर्घ संधि क्या कहलाती है, गुण संधि क्या कहलाती है, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि क्या कहलाती है। सबसे पहले है दीर्घ संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ ई और री के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर हो तो दोनों के मेल से उसी वर्ण का दीर्घ स्वर हो जाता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात यहाँ पर इस बात का ध्यान है कि दोनों जो वर्ण मिलते हैं उसके बाद जो वर्ण बनता है वो दीर्घ हो जाता है, इसलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम। परम धन आत्मा, तो परम ये ह्रस्व का है और आत्मा बड़ा है, दीर्घ का है। इन दोनों का मेल से जो अगला वर्ण बनता है वो बड़ा हो जाता है, अर्थात दीर्घ स्वर हो जाता है। और इस दोनों का मेल से जो शब्द बनता है वो परमात्मा। इसी तरह कपि धन ईश, कपि में छोटी ई है और ईश में बड़ी ई है, तो इन दोनों के मेल से बड़ी ई बन गई, तो ये क्या हो जाता है, कपीश। उसी तरह सुधि धन इंद्र, तो सुधि बड़ी ई और इंद्र का छोटी ई। इस तरह से इन दोनों के योग से बड़ी बन जाती है, तो सुधींद्र हो जाता है। इसी तरह गुरु धन उपदेश, दोनों तरफ छोटे ऊ हैं, लेकिन जब दोनों छोटे ऊ मिलते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, और गुरुपदेश। पितृ ऋण, दोनों तरफ री हो जाता है और ये री ही रहता है, तो इसे पितृण कहलाते हैं। यहाँ पर हमने इस बात का ध्यान दिए कि दोनों वर्णों के मेल से जो वर्ण बनता है वो दीर्घ होता जाता है, बड़ा होता है, इसलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं। ये कुछ उदाहरण द्वारा देख लिया हमने। अगला देखेंगे हम गुण संधि क्या है। यदि ह्रस्व स्वर आ और दीर्घ स्वर आ के बाद कोई ह्रस्व या स्वर ई, उ, री, ल आए तो दोनों के मेल से क्रमशः ए, ओ, अर या अल में परिवर्तित हो जाता है, उसे गुण संधि कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि आ और दीर्घ स्वर आ के बाद, अर्थात आ के बाद यहाँ पर प्रथम जो वर्ण रहेगा गुण संधि का वो आ रहेगा, या तो लघु में रहेगा, ह्रस्व में रहेगा या दीर्घ में रहेगा। तो इसमें जो अन्य वर्ण मिलते हैं तो उससे जो परिवर्तन होता है वो गुण संधि कहलाता है। जैसे दिन धन ईश, अब आ है और इसमें बड़ी ई मिला है, तो ये बदल के हो गया ए हो गया है, और ये हो गया दिनेश। इसी तरह पर धन उपकार, आ धन उ बराबर ओ, और इसका शब्द जो बना है वो परोपकार बना है। महा उत्सव, बड़ा धन उ और बदल के हो गया ओ, महोत्सव,
देव ऋषि, आ धन री तो अर हो गया है देवर्षि, सर्वधन उत्तम, आ धन उ बराबर ओ और सर्वोत्तम। तो इस तरह से ये गुण संधि है। यहाँ पर इसकी पहचान ये है कि शुरू का जो वर्ण होता है वो लघु या दीर्घ आ होगा। इसके बाद है अगला यण संधि। यण संधि में देखेंगे हम कि यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर ई उ री ल के बाद कोई असमान स्वर आए, ई का या, उ का वा, री का रा, ली ल का ला हो जाता है। मतलब कोई अन्य शब्द आते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो ई का या हो जाता है, उ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है और ल का ला हो जाता है, तो उसे यण संधि कहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इति धन आदि, तो इति ती के बाद ई का उच्चारण हो रहा है और आदि का मतलब बड़ा, तो इसका ई को हम या पढ़ने लगते हैं तो ये हो जाता है इत्यादि। इसी तरह प्रति धन उत्तर, तो ई धन उ, तो ये इसका भी आधा या हो जाता है, ई को हम आधा या पढ़ते हैं तो प्रत्युत्तर। अनुधन अय, तो उ धन आ, उ का वा हो जाता है अन्वय। सुधन आगत, तो उ और आ, तो ये वा हो जाता स्वागत। पितृधन आज्ञा, री धन आ बराबर, री को रा का पढ़ते तो पित्राज्ञा। इस तरह से ये यण संधि हो जाती है। अगली संधि देखेंगे हम वृद्धि संधि। यदि आ या आ के बाद ए या आई अथवा ओ या औ आए तो क्रमशः ए और औ हो जाता है, आई या ओ औ हो जाता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं, अर्थात उसके मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो जैसे मान लो मत धन ऐक्य, तो आ धन ए, तो इसमें आई हो जाता है, तो मतैक्य, मतलब इसमें जो तीसरा वर्ण में जो आता है वो दीर्घ हो जाता है। एक धन एक, दोनों आ और ए हैं, ये ह्रस्व में हैं लेकिन आई हो जाता है तो ऐकैक, इसलिए सदा एव, तो आ धन ए बराबर आई तो सदैव। तो जल धन औध, आ धन ओ बराबर औ तो जलौध, तथा एवं एव, तो आ धन ए, तो इसका जो होता ए हो जाता है, ये हो जाता तदैव। इस तरह से ये वृद्धि संधि हम देखेंगे। अगली है अयादि संधि। यदि आ या आ के बाद ए या आई अथवा ओ या औ के आए तो क्रमशः ए और औ हो जाता है, उसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ने धन अन बराबर ए धन आ बराबर आई तो नयन। पो धन अन, ओ धन आ बराबर अब हो जाता तो पवन। पौ धन अन, औ धन आ बराबर आव हो जाता है तो पावन। नई धन अख, तो आई धन आ का आ हो जाता है नायक। पौ धन अख, औ धन आ बराबर आ हो जाता है पावक। इस तरह से ये अयादि संधि हो गई है। और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करिएगा, पढ़िएगा और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। धन्यवाद।